नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। हमारे लाइफ में ना कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ना चाहते हुए भी दूसरों से झगड़ा हो जाता है, अपने घर में इतनी सारी कलेश हो जाती है, इतने सारे झंझट आ जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज इस क्यों को ही हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। आपकी इन परेशानियों का, इन तमाम तकलीफों का, इन दुखों का ग्रहों के साथ क्या कनेक्शन है, आज हम आपको इस प्रोग्राम में वही सब कुछ बताने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य लोकेश ठमीजा जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी, धन्यवाद। और संस्कार चैनल के सभी व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम। अच्छा आचार्य जी, एक बात मुझे बताइए, मैंने ना कुछ फैमिलीज में ऐसा देखा है, बल्कि मेरे पास भी कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो लोग ये कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, फिर बीच में झगड़े, खटास, मन मुटाव, आपस में शक करना, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स। तो इन झगड़ों का, इन खटास का कारण क्या होता है? अच्छा, ज्योतिष को छोड़ते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, एक नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आज एक फैमिली मूवी देखने के लिए जा रही है। हस्बैंड वाइफ को फ़ोन करता है कि मैं ऑफिस से आके पिक करूँगा, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार होकर रहना और चलेंगे। वो जाते हैं, मूवी देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, डिनर एंजॉय करते हैं, लेकिन जब वापस घर आ रहे हैं तो उन दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं, बम पटाखे फूटने लग जाते हैं। यानी कि खुशियां मनाने की कोशिश करी और जब बाद में देखा तो अपने ही कलेश शुरू हो गए। इसको ऐसे देखिए, छोटे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और सेलिब्रेट करते समय सारी फैमिली एंजॉय कर रही है, दोस्त आ गए, रिश्तेदार आ गए। लास्ट मोमेंट में जब खाना खाने का टाइम आया तो दोनों एक दूसरे से मुंह सुजा के बैठ गए और आपस में उनकी परेशानी शुरू हो गई। तो इसका मतलब खुशियां मनाने लगे, मीठा खाने लगे, लेकिन बीच में क्या हो गया, छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिससे उनके जीवन में तकरार शुरू हो गई। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, रियल एग्जाम्पल। एक मेरा दोस्त है और उसकी शादी हुई, दोनों की लव मैरिज हुई। उसकी एक फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से आई तो फ़ोन करती है कि यार आज एक फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं और जीजू को साथ लेके आ जाना। जीजू माने उनके हस्बैंड। तो जीजू कहते हैं कि मैं आज ऑफिस में बिजी हूँ तो जा नहीं पाऊँगा। कहती है नहीं, आपको जाना है, क्योंकि उसकी शादी में भी हम जा नहीं पाए थे। दोनों चले गए, सुंदर उंदर तैयार व्यार होके। मैडम भी ब्यूटी पार्लर से रेडी होके आई, अच्छी तरीके से चले गए। जब वहाँ जाते हैं तो उसकी फ्रेंड उसको बोलती है जीजू आप डांस करते हैं। तो मेरा फ्रेंड कहता है नहीं, मेरे को डांस वांस करना नहीं आता, डांस करूंगा दिक्कत हो जाएगी, मैं आराम से बैठा हूँ। तो वाइफ उसकी कहती है अरे इतनी प्यार से बोल रही है, चले जाओ भाई, क्या हो गया। वो जाता है, अपना भंगड़ा वंगड़ा पानी शुरू कर देता है, डांस वांस करना शुरू कर देता है। वापसी में जब पूरा प्रोग्राम ओवर हो जाता है, घर आते हैं तो उसकी वाइफ क्या कहती है, वहीं रह जाते, उसी के साथ ही रुक जाते, बड़े कंधे मार रहे थे। यानी कि अच्छा खासा खेलते जीवन के अंदर दिक्कतें क्रिएट हो गई। क्या ये आपके जीवन में भी हैं? और अगर हैं तो आपकी कुंडली में एक मंगल बद नाम का प्रॉब्लम है। मंगल बद, ये एक दोष हो है। ये एक दोष हो गया। ओके। हमारी कुंडली में मंगल दो टाइप का होता है। एक होता है मंगल अच्छा, मंगल माने मीठा होता है। मंगल माने हनुमान जी, और मंगलवार को हम प्रसाद बांटते हैं। यानी कि मीठा। मीठा कब होता है? जब खुशियां मनाई जाती है। और अगर मंगल आपकी कुंडली में खराब है तो मंगल बद बना देगा। और मंगल बद से क्या होगा, अब आपके जीवन के अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम बड़े बड़े झगड़ों और कलेशों का रूप ले लेंगी। तो ये अगर मंगल बद आपकी कुंडली में है तो इसका दोष का निवारण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता। अच्छा, मैंने कुछ घरों में ना ये भी देखा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, वो कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, ये मतलब ये मेरे आंखों देखा एग्जाम्पल है। और उस फैमिली में अक्सर ऐसा होता है कि बाहर पैकिंग होगी शाम को, क्योंकि कल निकलना है, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छा जी क्या क्या लेके जाना है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन निकलने से पहले झगड़ा जरूर होगा। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और वो लोग मुझसे भी कह रहे हैं कि नेहा ये बात पूछना जरूर कि हमारे क्या कुंडली में दोष है या फिर क्या चक्कर है। ये कुंडली का बिल्कुल दोष है। अगर मंगल हमारी कुंडली में खराब है, यानी कि मंगल केतु के साथ कनेक्टेड है, मंगल बुध के साथ कनेक्टेड है, या सूर्य और शनि कुंडली में इकट्ठे कहीं भी किसी तरीके से बने हुए हैं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो ये मंगल बद की परिस्थिति क्रिएट करता है। और इसको बड़ा इजीली तरीके से, बड़ा अच्छे तरीके से रेमेडाइज करके ठीक किया जा सकता है। मतलब हर चीज का सॉल्यूशन है। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे बहुत अच्छी बात सर की ये लगती है कि जो ये आम भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि आमतौर पर हम जैसे लोगों को ये लगता है कि ज्योतिष का मतलब बहुत बड़ा हवा,
क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि कितने घर होते हैं, क्या भाव होते हैं, कौन सा ग्रह किसको देख रहा होता है तो वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो देखिए, मुझे लगता है ना कि ज्योतिष की जानकारी हम सब लोगों को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर सवाल यह आता है कि हम ज्योतिष सीखे कैसे? एक ऐसा व्यक्ति तो कम से कम हमारे सामने हो जो कि बहुत बढ़िया तरीके से, आसान भाषा में, आसान से एग्जाम्पल्स के साथ हमें ज्योतिष को सिखा सके। तो मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप आचार्य जी से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसको लेकर नंबर्स जो आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं ना, इन नंबर्स पे आप फोन करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहां पर मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं कि आचार्य जी के मार्गदर्शन में गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस एक संस्था है जिसमें जो ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं या वास्तु सीखने के इच्छुक हैं या जो लोग न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं वो लोग यहां पर सीखते हैं। और आज मैं कह सकती हूं कि वो लोग लाखों लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं आचार्य जी के मार्गदर्शन में। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस है क्या और किस तरीके से आप इसमें काम करते हैं? जब मैं ज्योतिष को अध्ययन कर रहा था, ज्योतिष में रिसर्च कर रहा था, तो देखा ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और भविष्य में झांकने की कला को ज्योतिष बोलते हैं। और हर व्यक्ति, किसी भी समाज का हो, उसे बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ या मुझे ऐसा मार्गदर्शन मिले जिस पे चलकर मैं बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर सकता हूँ। तो हमने देखा ज्योतिष बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्यों ना इसको अच्छी तरीके से डिकोड करके इतना सरल भाषा में कराएं ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सके। फिर देखते देखते ये पता लगा कि लोग इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, मेहनत करते हैं, मेरा बैकग्राउंड भी आईटी का है। अगर हम अच्छे तरीके से ज्योतिष को या अकल्ट साइंस के मेथड को पढ़ें तो एक बहुत अच्छा करियर का क्षेत्र बना सकते हैं ज्योतिष में। आज अच्छे अच्छे कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट की इतनी मार्केट में आवश्यकता है, इतना अच्छा स्कोप है कि डिमांड इतना ज़्यादा है बट सप्लाई उसके हिसाब से नहीं है। तो हमने इन सब चीज़ों को देखते हुए गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें हमारे पढ़ चुके हैं और बहुत सारे कोर्सेज आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी सीख सकते हैं। आचार्य जी ने बहुत अच्छी यहाँ पर दर्शकों बात बताई है, क्योंकि हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नंबर आपके सामने है, नंबर्स पे आप लोग फ़ोन करके पूरी जानकारी ले लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका अपना भी कोई वास्तु, ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी सीखने का इच्छुक है तो ये नंबर नोट करके ना आप उनको ज़रूर फॉरवर्ड कर देना व्हाट्सएप पे। इसके अलावा अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट मैं आपको बताने जा रही हूँ, gurukulastro.com। इस वेबसाइट को आप विजिट कीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे मंगल बद होने की। तो अक्सर जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, खटास, नोक-झोंक, उपाय क्या है इसका? उपाय वैसे तो कुंडली को देख के करना चाहिए, क्योंकि हमारी कुंडली के हिसाब से सबके अलग अलग उपाय बनते हैं और गलत उपाय कई बार बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बट एक जनरल उपाय आपको बताते हैं जिनके भी ये सिम्टम्स मैच करें, यानी कि कोई भी खुशी मनाने चलें और छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए तो उन सब के लिए एक साधारण सा उपाय है जो बहुत सस्ते में भी किया जा सकता है। 3 धातु का छल्ला जिसके अंदर चांदी, सोना और तांबा किसी भी मात्रा में मिला के एक छल्ला बनवा लीजिए और अपने वर्किंग हैंड की जो आपकी छोटी फिंगर होती है उसमें किसी भी दिन धारण कर लीजिए। अच्छा, एक सवाल और है। मान लो घर में 5 लोग हैं। हाँ, तो ये रिंग बड़ा अच्छा सुंदर रिंग बनता है और सभी लोग डाल सकते हैं ये। चलिए, वैसे रूलिंग पर्सन के लिए ज्यादा होता है क्योंकि मदर फादर से, हेड ऑफ द फैमिली से। चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल सा उपाय आप लोगों को बता दिया गया है। ज़्यादा खर्चा भी नहीं होना है, कर लीजिए, एक बार ट्राई करके देखिए, आपको खुद फर्क नजर आएगा। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी पितृदोष को लेकर। मैंने अक्सर ये सुना है ना, अगर ये दोष किसी की कुंडली में होता है या जीवन में होता है और ऋण दोष, तो ये इंसान को मैं कहूँ कि अर्श से फर्श पे लाने पे ना कोई देर नहीं करता। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि पितृदोष और ऋण दोष है क्या और क्या वाकई में इतना इफेक्ट डालते हैं हमारी लाइफ में? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। और ज्योतिष क्या, हमारे जीवन के अंदर पितृ ऋण और पितृदोष ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो आप सबको पहले तो ये बताना चाहेंगे कि पितृदोष और पितृ ऋण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके। पितृदोष में क्या है कि किसी की डेथ हो जाती है और वो पूरा कर्मकांड जो उनका होता है रस्मों वाइज नहीं कर पाते हैं, तो कहते हैं वो दोष लगता है और पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहता है।
पितृ ऋण का मतलब है कि किसी भी प्रकार से आपने अपनी कार्मिक थ्योरी को खराब किया, चाहे वो किसी के साथ भी, जरूरी नहीं है कि फादर के साथ, ग्रैंडफादर के साथ, मदर भी इंपॉर्टेंट होती है, बहन भी इंपॉर्टेंट होती है, किसी का हक मार लिया, यानी कि कोई भी कार्मिक थ्योरी अगर आपने खराब करी है तो कहते हैं आपको पितृ ऋण का अब दोष लगेगा और पूरा खानदान भी इसकी जकड़ में आ जाएगा, मतलब भरपाई नहीं हो पाएगी। भरपाई नहीं हो पाएगी। इसको मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाता हूं, इतना टेक्निकल नहीं जाते हैं। देखिए, शुगर की बीमारी हेरिडिटी से होती है। हाँ, डिप्रेशन उसकी बड़ी वजह है, आजकल लोगों का लाइफस्टाइल बड़ा चेंज हो गया है, लेकिन अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, फादर को अगर डायबिटीज की दिक्कत है तो बच्चों में स्वतः ही वो प्रॉब्लम अपने आप आ जाती है। बीपी की प्रॉब्लम भी ऐसे आती है। कहते हैं कैंसर के भी बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि वंशागत वो चलती आती है। तो जब फादर से, ग्रैंडफादर से बीमारियां बच्चों को मिलती हैं, अब इसमें तो कोई ज्योतिष नहीं, ये तो साइंस बोलता है जी। और बाप की कमाई हुई विरासत, यानी कि जितना पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, जितने बंगले बनाए, जितना कारोबार बनाया, वो सारा भी कहीं ना कहीं बच्चों को मिलता है। ये हमारा लॉ कहता है, हमारा समाज कहता है। पितरों की दौलत आपको मिलती है, पितरों की बीमारियां आपको मिलती हैं, तो क्या उनके कर्मों का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा? सोचिए एक बार। लॉजिक वाला पॉइंट है। लॉजिक वाला पॉइंट है। तो अगर हमने किसी को भी सताया है, अब सताने का मतलब ये होता है कि सपोज एक लेडी प्रेग्नेंट है घर के अंदर, और घर के किसी बड़े बुजुर्ग ने या किसी ने भी उसका तिरस्कार करके उसको घर से निकाल दिया, तो क्या उस मां का उस परिवार पे श्राप नहीं लगेगा? तो इसको मातृ ऋण बोलते हैं। ओह अच्छा। तो पितृ ऋण एक बहुत बड़ा टॉपिक, उसके अंदर हर प्रकार के रिश्तेदार आ जाते हैं। तो पितृ ऋण अगर किसी की कुंडली में होता है तो आप देखिए उनके भाई, चाचा, ताऊ, सबका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और कहते हैं एक पीढ़ी के अंदर ऐसा डाउनफॉल मतलब स्टार्ट होता है कि अगले पीढ़ी के अंदर वो बर्बाद हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो पितृ ऋण का इलाज कराना बहुत जरूरी है। और मैं तो कह रहा हूं आप कुंडली पर मत फोकस कीजिए, आप देखिए सिम्टम, क्या आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपकी फैमिलीज ग्रो कर रही हैं या डाउन हो रही हैं। कई बार क्या होता है, लड़के नहीं होते, वंश आगे नहीं बढ़ पाता। कई बार क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, यानी कि पूरे खानदान के अंदर कई बार मकानों की दिक्कत आ जाती है, मकान गिर गए या कोर्ट कचहरी चल रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा कॉज, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपके पुराने लोगों के आशीर्वाद या श्राप की वजह से आपको मिले। इसको पितृ ऋण बोलते हैं और पितृ ऋण का निवारण करना चाहिए। ठीक है, पितृ ऋण तो आपने बता दिया कारण क्या होता है। पितृ दोष को क्या कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है? हाँ, दोनों दोषों को कुंडली के माध्यम से जाना दोनों जाता है। दोनों को भी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। बृहस्पति हमारा सबसे पावरफुल प्लैनेट माना जाता है। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, दादाजी, हमारे ताया जी, हमारे कोई भी ऐसे लोग, हमारे गुरु, इन सबको हम लोग बृहस्पति बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं। और हमारी कुंडली में दूसरा घर, पांचवां घर, 9वां घर, 12वां घर इनका माना जाता है, यानी कि उनपे बृहस्पति का अधिकार होता है। अगर इनके घरों में कोई शत्रु ग्रह आ जाए और बृहस्पति अपने घरों से बाहर किसी शत्रु के साथ बैठ जाए या गलत तरीके का प्रभाव बृहस्पति के ऊपर आ जाए, तो कहते हैं अब पितृ ऋण की कंडीशन लागू हो जाएगी। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं जिसको देख के हम लोग पितृ ऋण का निवारण करते हैं। और कहते हैं ना, ज्योतिष के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी लाइफ को सुगम बना सकते हैं। मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, जेपी मॉर्गन साहब बहुत विद्वान हुए, फाइनेंस सेक्टर के सुपर्ब हुए। वो कहते हैं लखपति बनना है तो आपको ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको करोड़पति और अरबपति बनना है तो आपको एक अच्छा ज्योतिषी चाहिए ही चाहिए। चलिए, और फिलहाल तो ये मुझे लगता है मौका आप लोगों के साथ भी है एक नंबर के तौर पर, क्योंकि नंबर्स पे फ़ोन करके आप भी सीख सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी मतलब आपको जो कुल मिलाकर कैसे भी, ये सारा सॉल्यूशन ये नंबर ही बस आपको देंगे। सर, उपाय क्या है इसका? इसका उपाय थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जब पितृ ऋण लगता है तो इसका मतलब पूरी ब्रांच को लग रहा है। मान लीजिए 3 बच्चे हैं, उनके आगे बच्चे हैं, फिर उनके आगे बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोष पूरे परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है। तो एक छोटा सा सरल मेथड आपको बताता हूं कि जितने भी आपके फैमिली मेंबर एक ट्री के अंदर इस समय हैं और जो भी मुखिया अलाइव है, उनका पूरा ट्री बनाइए, उसमें बच्चे हों, लड़कियां भी हों, लड़के भी हों, और उन सबसे बराबर बराबर मात्रा में
कुछ एनर्जी यानी कि पैसा लेके और एक ही दिन जितने भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं, आप अपने कुल गुरु या जिन गुरुओं को आप मानते हैं वहां पर जाके मंदिर में उसको डोनेशन कर दीजिए, पूजा पाठ करवाइए और एक पीपल को अपने पितृ मान के उनकी सेवा स्टार्ट कर दीजिए। कहते हैं इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। चाहे किसी की कुंडली में हो पितृदोष या ना हो, मुझे लगता है ये उपाय तो हर कोई कर ही सकता है। पीपल की सेवा तो ईजी है, बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा भी है। तो चलिए, आज मतलब बहुत सारी बातें हुई हैं और कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, क्योंकि वक्त कब बीत जाता है बातों बातों में पता ही नहीं चलता। आई एम श्योर कि ये प्रोग्राम आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है और इसके साथ ही साथ अगर आप सीखना चाहते हैं क्या ज्योतिष, वास्तु या न्यूमरोलॉजी, नंबर आपके सामने है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।